हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर से ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा लंबाई आ रहा है 13.5। तो हम 13.5 लिख दे रहे हैं। उसके बाद से अब हम सब करेंगे हम चेस्ट का नाप। तो हमारा सीना है यहाँ 18 आ रहा है। तो ऐसे हम करेंगे, थोड़ा तानेंगे कपड़े को। तो हमारा आ रहा है 18। तो 18 दूनी 36, 36 चेस्ट का हमारा जो है सीना है। देख लिया 18 आ रहा है बिल्कुल। तो 18 दूनी 36। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 36 इंच। ओके, 36 इंच चेस्ट लिख दे रहे हैं। हम इसलिए कटिंग करते हैं, लिखते हैं ताकि हम बार बार नाप लेकर ना करें ब्लाउज का। तो उसके बाद से हम कमर का नाप लेंगे। तो हम कमर यहाँ से ले रहे हैं। हमारा आ रहा है कम से कम 16 आ रहा है। 16.5 हमारा कमर आ रहा है। ओके, तो हम लिख देंगे 16 का डबल करेंगे तो हम 16.5 का डबल करेंगे तो हमारा आएगा 33 इंच आएगा। तो 33 इंच लिख दे रहे हैं। और उसके बाद से हम आगे का गला लेंगे। तो आगे का गला हमारा है 6 इंच। देखिए ऐसे हम लेंगे आगे गला। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 इंच। ओके, अब हम लेंगे यहाँ से ब्लाउज का बाजू का लंबाई। तो हमारा बाजू का लंबाई आ रहा है 3.5 इंच। तो जो बना बनाया है वही नाप हम लिखेंगे, यहाँ पर मार्जिन अभी नहीं लिखेंगे। तो बाजू की लंबाई 3.5 इंच। उसके बाद से हम बाजू का मोटाई लेंगे। तो मोटाई हमारा आ रहा है 6 इंच, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6 इंच हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ मेजरमेंट हम जितना है, अब बचा है हमारा पीछे का गला। तो हम ऐसे ब्लाउज को पीछे करके और हम पीछे का गला हम यहाँ से नापेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद से हम पीछे के यहाँ शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे तिरछा करेंगे, बीचों बीच में कर रहे हैं ऐसे। तो हमारा आ रहा है 9 इंच। ओके, अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है हम 9 इंच हमारा फुल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंच। पीछे का गला 9 इंच। आप 2-3 बार अगर बीचों बीच करेंगे तो थोड़ा हमारा बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो बीचों बीच नाप लेकर भी कटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इंच भी आप रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने पूरा बाजू का मेजरमेंट रख लिया है और ब्लाउज को साइड करेंगे और जो हमने नाप लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम बाजू ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाजू जब भी कटिंग करेंगे तो हम जो सीधा वाला है हमारा वो अंदर की तरफ करेंगे और उल्टा साइज हम ऊपर की तरफ करेंगे। ओके, तो हम ऊपर उल्टा भाग हम ऊपर की तरफ करेंगे और हम डबल फोल्ड क्या करेंगे, हम दोनों आगे पीछे का जो पार्ट है वो हम अलग अलग निकालेंगे। तो हमारा 36 सीना है। तो 9 हमारा आ रहा है चेस्ट और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10, 11, 11.5 पर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। 11.5 हम देखिए यहाँ से कर रहे हैं। क्या कि क्योंकि जितना एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचेगा उतना अच्छा है। उसमें हम डिजाइन चाहे कुछ भी बाजू भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद से लंबाई, तो ब्लाउज का जो लंबाई है हमारा 13.5 इंच है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर निशान लगाए हैं 14.5 इंच पर हम निशान लगाए हैं। ओके, तो देखिए हमारा 14.5, आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर हमारा जाएगा सिलाई में। और उसके बाद से अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंच। ओके, 5.5 इंच हम ले रहे हैं। और उसके बाद से हम यहाँ से हार्मोल लेंगे हम 6 इंच, क्योंकि 36 चेस्ट है हमारा। तो हम 6 इंच लेंगे यहाँ से हार्मोल और उसके बाद से हम बॉक्स जैसा ऐसे बना लेंगे। बॉक्स जैसा हम बना लेंगे। देखिए
ओके। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ गुलाई के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आगे का पल्ला रहता तो हम 1 इंच पर करते, पीछे का पार्ट बस निकाल रहे हैं तो हम 1.5 इंच पर बीचों बीच मार्क करेंगे। ओके। और उसके बाद से हम जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे, तो हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं 9 इंच पर। ओके। और इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा मार्जिन है। और उसके बाद से हम इसको हम ऐसे गुलाई कर देंगे। हम गुलाई कर देंगे। ये हम और ज़्यादा डार्क कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो में दिखे अच्छे से। तो देखिए ये हमारा पीछे का जो पार्ट है वो हमारा लग गया है निशान। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जो हम निशान लगाए हैं उसी, और जो इधर फिटिंग का निशान लगाए हैं बगल में, वो उसको कटिंग नहीं करेंगे, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट अच्छे से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम पीछे के पार्ट को रख कर आगे का पार्ट निकालेंगे हम। और कैसे निकालेंगे देखिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को क्या करेंगे, जैसे आपको पहले देख लेना है कैसे हम करेंगे, तो हमारा पीछे का पार्ट भी निकल जाएगा और बाजू भी निकल जाता है। ऐसे हम कर रहे हैं तो बाजू हमारा बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से निकालेंगे आगे का पार्ट। ओके। वहां से रख रहे हैं तो हमारा बाजू बिल्कुल भी कम निकल रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 भाग में करेंगे। देखिए, और ऐसे हम रख रहे हैं तो देखिए हमारा ऐसा लगा। तो सबसे पहले जो पीछे का पार्ट है उससे हम 2 इंच आगे का पार्ट थोड़ा बड़ा रखेंगे, और जैसे पीछे का पार्ट उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे मार्क कर लेंगे, साइड से भी ऊपर से भी। और आगे के पार्ट में हम गहराई देते हैं, तो वो हम शोल्डर का हरमूल का निशान नहीं लगाएंगे। और देखिए पीछे के पार्ट से 2 इंच आगे का पार्ट हम एक्स्ट्रा रखे हैं। और देखिए हम ऐसे क्या करेंगे, बॉक्स जैसा बना लेंगे। और पीछे के पार्ट में हमने जो गोलाई दिया था वो 1.5 इंच पे दिया था, और लेकिन आगे के पार्ट में हम 1 इंच पे देंगे। 1 इंच पे इसलिए लिए देते हैं ताकि हमारा झोल बिल्कुल भी ना पड़े। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर गोलाई दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद से हम वो एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स का निशान रखेंगे, लगाएंगे हम सबसे पहले। और जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि हमारा सिलने में दिक्कत ना आए। इसको हम इंची टेप इंची से हम सीधा कर लिए। अब इसको हम थोड़ा काट कर सीधा कर लेंगे। ये सीधा हमने देखिए कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टैक्स का निशान है। टैक्स का निशान आप ध्यान से देखिए कैसे हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले गला की तरफ से लगाएंगे, तो गला हम के लिए हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच के। तो हम 2 इंच यहाँ पर चौड़ाई ले रहे हैं कटिंग करने के लिए आगे का गला। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क। उसके बाद से हम जो मेजरमेंट लिखे हैं उसमें आगे का गला हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच पर मार्क कर देंगे। और ऊपर 2 इंच लिए थे तो नीचे हम लेंगे 2.5 इंच, और उसके बाद बॉक्स जैसा ऐसे हम बना लेंगे। और इसको हम गुलाई दे देंगे। देखिए कैसे। ओके। इतना करने के बाद से हम यहाँ पर मेजरमेंट लिख देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले नीचे हम 1 इंच जो मार्जिन है उसको हम आएगा सिलाई में उसको छोड़ देंगे हम। और उसके बाद हम 2 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर। क्योंकि हमने 2 इंच छोड़ा है तो इसलिए 2 इंच पर हम मार्क करके इसको हम सीधा कर लेंगे। और तुरपाई वाला नीचे हमको बनाना है। तो हमारा जो पट्टी है वो 2.5 इंच का ही आएगा, तो 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और उसके बाद से 1 इंच कम से कम लेकर ऊपर की तरफ हम ऐसे गुलाई कर देंगे। तो हमारा देखिए नीचे पट्टी का निशान लगा है, और उसके बाद से बीचों बीच हम क्या करेंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे।
पट्टी और गला के बीच निशान लगाकर और 2.5 इंच पर ऐसे मार्क कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिए। अब हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच पर और इसका जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच हम। तो यहाँ से हम इसको दूसरा हम निशान भी लगा लिए। अब हम दो हमारा टैक्स का निशान लग गया है। अब एक हम यहाँ साइड में लगाएंगे तो वो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऐसे करके एक निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे। तो हमारा एक हमारा हारमोल की तरफ लग गया है देखिए। और एक हम यहाँ साइड में फिटिंग की तरफ से एक निशान चला जाएगा टैक्स का। तो देखिए जो हमारा टैक्स का है वो गोल आना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा ये खूबसूरत गोल हमारा लग गया है। तो इसको हम और डार्क कर लेंगे ताकि आपको दिखे भी। और पीछे के पल जो पीछे जो एक और है पार्ट हमारा उसमें हम लगाएंगे। दूसरी साइड भी ऐसे लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गला इसको काट दिए हैं और उसके बाद पट्टी को भी काट देंगे, हम अलग कर लेंगे। अब इस जो ये टक्स का निशान लगाए हैं तो ये दूसरे की तरफ भी हम एक क्या करेंगे, इसको और डार्क करके हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेम क्या करेंगे, कपड़े को उठाकर और एक की तरफ एक रख लेंगे। देखिए हम कैसे रख रहे हैं, देखिए ऐसे उंगली से कर दे रहे हैं तो हमारा दूसरा तरफ भी लग गया है देखिए। और इसको हम साइड में रख दें। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे और उसमें चौड़ाई लेंगे 2 इंच और जितना हमारा लेंथ है पीछे का गला का उतना ले लेंगे। तो हमारा जो पीछे का गला है हमारा वो 9 है तो 9.5 हम कर रहे हैं, आधा इंच इसमें बढ़ा देंगे और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच रखे हैं चौड़ाई। ये हम इसलिए रख रहे हैं 2.5 इंच ताकि हमारा जो गला है गोलाई दे तो खूबसूरत ऐसे निकले हमारा। ओके, तो देखिए हमारा कितना अच्छा लगे। अब हम टैक्स का निशान पीछे का लगाएंगे तो पीछे का टैक्स का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे। चौड़ाई में 4.5 इंच, उसके बाद लंबाई में भी 4.5 इंच ही रखेंगे हम और इसको हम सीधा ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए पीछे का टक्स भी लग गया, गला भी लग गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे पीछे का गला। ओके, तो देखिए पीछे का गला। अब हम बाजू निकालेंगे तो बाजू के लिए हम ऐसे कपड़े को 4 भाग में फोल्ड कर देंगे और सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो जो मेजरमेंट बाजू का लंबाई है वो हमारा है 3.5 इंच। तो हम कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। और जो बाजू की मोटाई है वो 6 इंच पर, तो हम 6 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे और इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ। ओके, तो देखिए हमारा ये बाजू का निशान लग गया है। अब इसको हम कट कर देंगे और इसको जो छोटा बड़ा है उसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम ऐसे जो बचा हुआ कपड़ा फैब्रिक है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे तिरछा कर पहले निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर हम ऐसे लगा लेंगे। ये हम पट्टी गला में लगाएंगे। हम अगर पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो भी 1.5 इंच, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तब भी 1.5 इंच। तुरपन के लिए भी हम 1.5 इंच लेते हैं। और उसके बाद देखिए हमारा कटिंग हो गया, पीछे का पार्ट आगे का पार्ट बाजू ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग का। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।